हेलो दोस्तों, दिस इज़ डीएल आशु। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और अगर हम शुक्रवार के हाई की बात करें तो 17,355 का हाई लगा है और 16,985 का लो लगाया है और जो क्लोजिंग हुई है वो 17,026 के ऊपर, यानी 17,000 के लेवल के अप ही हमारी क्लोजिंग हुई है। तो हमारे लिए एक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 17,000 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट इससे नीचे सस्टेन करने लग जाती है तो हम 16,000 का टारगेट काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, अगर मार्केट इस जोन को क्रॉस कर जाती है जो हमारा 16,915 के आसपास का, ये वाला स्विंग लो अगर ब्रेक हो जाता है हमारे नेक्स्ट वीक के सेशन में, यानी मंडे से फ्राइडे के बीच में अगर हमारा ये वाला लो ब्रेक हो जाता है तो हम ये वाला गैप अच्छे से फिल होते हुए देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 16,000 अगर हम इसकी बात करें 763 से चलकर हम जाते हैं 16,730 के आसपास, ये एक गैप बना हुआ है मार्केट में और यहाँ पर हमारे स्विंग भी आ रहे हैं, यानी हमारे लिए ये लेवल सपोर्ट का काम भी कर रहा है। दैट वन लेवल सपोर्ट का काम भी कर रहा है। इसमें हम मार्केट को बहुत अच्छे से आते हुए देख सकते हैं। अब जो मंडे का मार्केट ट्रेडिंग सेशन रहेगा वो हमारा कुछ इस तरह से रहेगा कि मार्केट इसी जोन में सस्टेन हो और 1 से 2 दिन सस्टेन होने के बाद फिर से एक डाउन की मूवमेंट दे तो हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन कोविड का दौर चल रहा है और हम तरह-तरह की खबरें आ रही हैं। जो हमारा फॉरेन मार्केट है, यानी जो हमारी वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल की मार्केट है वो भी पूरी तरह से डाउन में चल रही है और हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है उसने भी क्लोजिंग है वो डाउन की तरफ ही दी है। उसने अपना 700 का लेवल 17,000 का लेवल ब्रेक कर दिया है। 16,000 समथिंग समथिंग के ऊपर उसने अपनी क्लोजिंग दिया है। तो एसजीएक्स निफ्टी और यूएसडी निफ्टी को देखें तो हमारी जो क्लोजिंग है वो काफ़ी डाउन में हुई है। तो हम जो कल का सिनेरियो है वो भी गैप डाउन का ज़्यादा बना हुआ है कि मार्केट की ओपनिंग है वो गैप डाउन ही होगी और उसके बाद है वो मार्केट अप की तरफ अप की तरफ निकले या डाउन की तरफ मूवमेंट करे। अब देखना ये है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है। अगर इसी जोन में ओपन होती है जहाँ क्लोजिंग हुई है तो हम एक कंसोलिडेशन के बाद थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद डाउन की तरफ एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं। अगर गैप डाउन या गैप अप ज़्यादा ओपनिंग होती है उसके बाद हमें सस्टेन करने का वेट करना है। और सबसे बड़ा हमारा ये लेवल रहेगा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है जो 16,916 के आसपास का है, ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो हम नीचे ये वाला लेवल देख सकते हैं, यानी 16,770 के आसपास का हमारा यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा फिर ये लेवल। और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो हम इस गैप को फिल होते हुए देख सकते हैं। मार्केट यहाँ इस लेवल पर सस्टेन करेगा। हमारा जो पैटर्न बना हुआ था, अगर हम बात करें हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, तो हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसने हमें ब्रेकडाउन दे दिया था या कंसोलिडेट होकर निकला है और उसके बाद हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं कि हमें किस तरह की मूवमेंट शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली थी। हमारी मार्केट देखिए बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और गैप डाउन ओपन होने के बाद हम तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते। ये हम बार-बार डेली डिस्कस करते हैं कि मार्केट को सस्टेन करने दीजिए, उसके बाद देखिए कि हमें किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल रही है। गैप डाउन इतनी मार्केट ने ओपनिंग दी, उसके बाद हमें ये था कि सेलर हैवी हैं, लेकिन इतनी गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करेगी, काफ़ी टाइम यहाँ स्पेंड करेगी तो हम अपनी क्वांटिटी को कम रखेंगे। लेकिन यहाँ 2 सिनेरियो बने हुए थे। हम जैसा कि डिस्कस करते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद वो 1 या 2 कैंडल डाउन की बनाती है और उसके बाद अगर वो उसको रीचेक करके यानी पुल बैक लेने के बाद फिर से डाउन की एंट्री करती है तो हमारा ये लो ब्रेक होते ही ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। हमें एक व्यू मिल जाता है कि सेलर आज फिर से हैवी रहने वाले हैं और मार्केट और डाउन में जाने वाली है। फर्स्ट सिनेरियो तो बनता है ये वाला जो हमारा पुल बैक होता है। और सेकंड अगर हमारा सिनेरियो होता है मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है, यानी कुछ ज़्यादा पॉइंट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देती है और उसके बाद एक डाउन की तरफ ही मूवमेंट करती है। फर्स्ट में डाउन की तरफ मूवमेंट करती है, फिर इसी जोन में सस्टेन कर जाती है थोड़े समय के लिए, यानी अगर हम बात करें 15 से 20 मिनट 1 घंटे के लगभग यहाँ सस्टेन कर जाती है इसी जोन में और फिर से गैप डाउन की ओपनिंग देती है, तो यहाँ हम फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे क्योंकि मार्केट उसी जोन में ओपन हुई है, यानी सेलर हैवी है तो उसी जोन में सस्टेन करने के बाद यानी नई पोजीशन है वो बन चुके हैं और फिर मार्केट को एनर्जी मिलती है और वो डाउन की तरफ मूवमेंट अच्छी करती है। तो सेम हमारे साथ यही सिनेरियो बना। मार्केट ने पहले डाउन की तरफ मूवमेंट की, उसके बाद एक पुल बैक लिया, यानी इसी लेवल पे एक स्विंग बनाया, उसके बाद हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। हमें दोनों सिनेरियो यहाँ देखने को मिले, फिर यहाँ इसी लेवल पर सस्टेन किया मार्केट ने, तो हमें फिर से एक व्यू मिल चुका था कि जैसे ही ये दोबारा से एक जोन ब्रेक होगा हमें एक मूवमेंट फिर से देखने को मिलेगी। फिर देखिए हमें एक वन वे मूवमेंट
फिर से देखने को मिली। तो ये थी हमारी जो फर्स्ट ट्रेड थी जो हमने एग्जीक्यूट की थी। ऑप्शन बायर के हिसाब से हम अपनी ट्रेड यहाँ एग्जिट करते। लेकिन अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग में हम अपने एसएल को ट्रेल करते हुए इस जोन को काफ़ी अच्छे से देख सकते थे, यानी जो हमारा 17,100 है उस पर हम अपना प्रॉफिट बुक करते। फिर उसके बाद देखिए मार्केट ने एक अप की मूवमेंट ली, फिर एक डाउन की मूवमेंट ली। मार्केट क्या करता है, पहले एक अच्छी मूवमेंट देता है, अच्छी मूवमेंट हमें मिली, फिर करेक्ट हुआ और फिर उसके बाद एक अच्छी डाउन की मूवमेंट मिली, फिर एक करेक्ट हुआ, यानी ये स्विंग बने हमारे लिए। तो हम बार-बार मार्केट इसी ज़ोन में रेजिस्टेंस लेके डाउन की तरफ मूवमेंट कर रहा था। जैसे ही देखिए 1 टाइम और 2 टाइम, जैसे ही 3rd टाइम इसने टच किया और यहाँ से हमें एक वन वे रैली फिर से देखने को मिली। यानी जो ट्रेंड लाइन है इसी को रजिस्ट करके एक मूवमेंट हमें देखने को मिल रही थी, यानी वन वे रैली हमें डाउन की तरफ बहुत अच्छी देखने को मिल चुकी है। अब ये था हमारा शुक्रवार का लर्निंग सेशन, यानी शुक्रवार की जो हमारी ट्रेडिंग सेशन था वो कैसा रहा। अब हम बात कर लेते हैं कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे और हमारे जो टारगेट्स होंगे वो क्या-क्या रहेंगे। उसके लिए चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं कि हमारी जो ज़ोन है वो किस तरह की बनी हुई है। ये देखिए, अगर मार्केट 17,074 और 16,990 यानी 95 यानी 17,000 के आसपास कहीं मार्केट ओपन होती है इसी ज़ोन में और मार्केट डाउन की तरफ मूवमेंट देती है, जो कि ज़्यादा जो सिनेरियो बना हुआ है वो डाउन की तरफ यानी बियरिश हमारे लिए हैवी हो चुके हैं। तो बियरिश व्यू बना हुआ है, तो अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है और डाउन की तरफ मूवमेंट करती है, तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट हम लेकर चलेंगे वो लेकर चलेंगे 16,920 का, जो हमारे लिए डेली टाइम फ्रेम पे एक स्विंग का काम कर रहा था। वो उसके बाद अगर फिर भी कंटिन्यू करती है मार्केट, तो आप अपने साइकोलॉजिकल पॉइंट्स और मार्केट का सिनेरियो देखिए कि किस तरह से हमारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स या स्विंग्स हैं वो आगे बन रहे हैं। तो उनके हिसाब से हमें ट्रेड करनी है, क्योंकि पीछे देखिए मार्केट काफ़ी समय से अप चल रही थी, तो यहाँ हमें जल्दी से स्विंग देखने को नहीं मिल रहे हैं, काफ़ी पीछे जाकर स्विंग देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे लिए ये लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर मार्केट इसी ज़ोन में ओपन होकर अप की तरफ जाती है, अप की तरफ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसी ज़ोन में सस्टेन करती है और उसके बाद देखिए इसको ब्रेक करती है, यानी यहाँ कंटिन्यू सस्टेन करने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है और उसके बाद आप तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट मत कीजिए। या देखिए इसको रीचेक करने आती है, तब आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, तब तक आपके जो ये वाले स्विंग हैं ये भी ब्रेक हो चुके होंगे, यानी जो ये भीड़ यहाँ बैठी है ये हट चुकी होगी, इनके एसएल हिट हो चुके होंगे और जैसे ये रीचेक करने आता है आप इसी लेवल पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दीजिए और जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 17,160 का। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा ये वाला स्विंग्स, और अगर इसी जोन को कंटिन्यू करता है तो 210 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। 17,210 के आसपास का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, जो कि ये वाला जोन रहेगा। तो ये थी मार्केट अगर इसी जोन में ओपन होती है और अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट करती है तो हमें किस तरह से ट्रेड करनी है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है या गैप अप ओपन होती है, तो हमें सस्टेन होने का वेट करना है। जैसे जो हमारा शुक्रवार को सिनेरियो बना हुआ था, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की, उसके बाद रीचेक किया, रीचेक करने के बाद हमें आइडिया मिल गया कि सेलर आज पूरे दिन हैवी रहने वाले हैं, तो कुछ इस तरह की हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आप सस्टेन होने का वेट कीजिए और देखिए कि मार्केट की मूवमेंट किस तरफ हो रही है, उसी तरफ की हमें ट्रेड करनी है। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।